and respected jury members, dear participants and all presented here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Najma Altaf from 10th class from Government PM Shri Higher Secondary School, Shadipura, and today I am here with my presentation on artificial intelligence, their potentials and concerns. इमेजिन अगर हम इमेजिन करेंगे कोई एआई जो है वो हमारे साथ है, जब हम काम करें तो एक असिस्टेंट के साथ हमारे साथ रहेगा, और जब हम प्ले करेंगे खेलेंगे तो एक दोस्त की तरह काम आएगा। तो वो पॉसिबल है क्योंकि एआई की मदद से आज ऐसी टेक्निक्स, आज ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं जो कि हमारे साथ हमारा एक बिजनेस पार्टनर बन सकता है, हमारा दोस्त बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्रिएट की जाती है कुछ इंटेलिजेंट मशीन्स को जो इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह डिसीजंस बना सकती है और साथ ही में इंसानों की तरह बिहेव भी कर सकती है। ये है कुछ फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई, जिसे जॉन मैकार्थी है, इसे कहा जाता है फादर ऑफ बी एआई है। इन 1955 में इसने ये टर्म दी थी एआई की। उसके बाद है what are the potentials of AI? AI is a buzz term nowadays. AI-based applications are used in almost every field, like in education, medical industry, or we can say healthcare, manufacturing industry, or IT sector. If we talk about in एजुकेशन, बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो डिफरेंट तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कन्वा मैजिक राइट, इसमें इमेजेस को जनरेट किया जाता है टेक्स्ट की मदद से। गामा एआई, चैट जीपीटी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, वुल्फ्रम एल्फा जिसमें मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढ सकते हैं, वो है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बच्चा है, आदमी है, एआई की मदद से कैसे ये अपना काम कर रहा है, कैसे एआई उसको हेल्प कर रहा है। उसके बाद है एआई इन मेडिकल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर। एआई जो है रोबोटिक सर्जरीज इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय डॉक्टर्स यूजिंग रोबोटिक असिस्टेंट्स। एआई जो है इसमें सर्जरीज भी की जा सकती है, जैसे रोबोट्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं तो एआई की मदद से ये हो सकता है। जैसे एआई यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जो एआई प्रिडिक्ट कर सकता है डिसएबिलिटीज किसी भी पर्सन की, जिसको डॉक्टर आसानी से नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, और साथ में वो उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी दे सकता है, उसको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं कैसे एक पेशेंट बेड पे है, उसके इर्द गिर्द जो है 2 रोबोट्स खड़े हैं, एंड इसका ये भी एक बेनिफिट है, डॉक्टर को बार बार आने की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, रोबोट्स रखे हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो ये फिर डॉक्टर को सिग्नल भेज सकते हैं। उसके बाद है एआई इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑटोनोमस रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड टू रिपीटेडली परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक लिफ्टिंग हेवी इक्विपमेंट्स को वो उठा सकते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फैक्ट्री असेंबली लाइंस। इसमें हम देख सकते हैं आप लोग कैसे जो रोबोट्स की मदद से है कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बहुत सारे हेवी टूल्स को उठाया जाता है जो और कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर नाउ ए रियलिटी ऑन रोड्स इन many countries. Driverless or the driver doing some other work while the car autonomously drives with initial prompt. इसमें देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पे ये पर्सन है ये अपना पर्सनल काम कर रहा है, और जो कार है वो खुद ब खुद चल रही है, तो ये अपना बिजनेस के रिलेटेड कोई भी काम है वो अच्छे से कर सकता है, और जो कार है वो उसे बराबर जहां उसे पहुंचना है तो वो पहुंचा सकती है। तो ये इसमें सेंसर्स लगे हैं, अगर कोई एक्सीडेंट मत होगा तो पूरा सेंसर लगा है इसमें। यहाँ पे AI in IT industry. AI is developed by IT industry and is mostly used here. Thousands of AI tools, apps are used for various tasks. जैसे बहुत सारी apps है IT industry में उसको यूज किया जाता है। उसके बाद एक कंसर्न्स, क्या डिसएडवांटेज है इसके। उसके पहला है प्राइवेसी कंसर्न्स। मान लीजिए मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मैंने एआई के पास उसको स्टोर किया, तो हो सकता है कभी कभार जो एआई है वो इसका मिसयूज कर सकता है और मेरी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसको मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ पे भी ये कंसर्न है। ओवररेंस एंड डिपेंडेंस हो, मान लीजिए मैंने घर में एक रोबोट रखा है, मैंने उससे बोला है हर रोज मेरे लिए सुबह खाना बनाए, मतलब मेरा डोमेस्टिक जो भी काम है वो करे, तो मुझे चीज के लिए उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जब मेरा मन करेगा तो मुझे खाने का कुछ मन कर रहा है तो मुझे रोबोट को बुलाना है, बात के लिए रोबोट आएगा, वही है ए पे डिपेंडेंसी बहुत है। जॉब डिस्प्लेसमेंट स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर, जॉब डिस्प्लेसमेंट बहुत होगा। क्या होता है
एक कंपनी वाले को एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक तो एक्यूरेसी के साथ काम करेगा और जल्दी काम करेगा। तो एआई में ये कैपेबिलिटी है, वो तो काम को एक तो एक्यूरेसी के साथ करता है, प्रोडक्टिविटी के साथ करता है, साथ में क्या करता है, फास्ट करता है। तो कंपनी वाला भी एआई को ही लेगा, वो थोड़ी किसी इंसान मतलब किसी ऐसे शख्स को लेगा जो बहुत वीक काम करता है और उसमें एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी बिकॉज ऑफ द एआई। तो ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद है कंक्लूजन, अ मैन शुड नॉट बी अ स्लेव ऑफ अ मशीन। Moderation and balanced use of AI with human intervention is the key to survive in AI-driven world. Ethical and legal regulation for AI is a dire need of an honor, keeping the human safety and moral compass in view while following the AI advancements. जो AI है हमें उसे बैलेंस में रखना है, ना उसे ज्यादा आगे बढ़ने देना है, यानी उस बैलेंस में रखना है वो हमें फायदा दे, ना कि नुकसान पहुंचाए। थैंक यू सो मच, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। सर अभी मैंने क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, so that's why। घर में है लेकिन घर पे नहीं है वो। मैं करती जब घर में होगा तो उस टाइम पे, पापा घर पे नहीं होते कभी। या मैंने वो चूज़ किया है। पर्सनल मतलब जो भी मेरा क्वेश्चन होता है, मोस्टली हमें स्कूल्स में असाइनमेंट्स देते हैं, तो जब मेरे पास डिफ़िकल्टी आती है उन असाइनमेंट्स को मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं मुझे आंसर्स ढूंढने हो, तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ। देखिए मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं खुद आंसर दे सकती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं है एआई की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ के लिए एआई के पास जाते हैं, तो जहाँ पे मुझे लगता है मैं खुद आंसर दे सकती हूँ तो मैं वहाँ पे खुद इस्तेमाल कर सकती हूँ, मतलब खुद की क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तब मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर सकती हूँ। सर एआई को मतलब बिकॉज हम ही खुद रखते हैं एआई को।